कवच खोने के बाद मेरा शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन मन शांत था। युद्ध अब कुछ ही दिन दूर था। एक शाम मैं गंगा किनारे बैठा लहरों को देख रहा था। तभी मैंने किसी के आने की आहट सुनी। मैंने मुड़कर देखा। एक स्त्री, राजसी वस्त्रों में, लेकिन चेहरे पर गहरी उदासी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। धूप में उसका चेहरा तप रहा था। मैं उसे पहचानता था। वो हस्तिनापुर की राजमाता थी, पांडवों की माता कुंती। मैं खड़ा हो गया। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम राजमाता, मैं राधे कर्ण आपका स्वागत करता हूं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? वो चुप रही। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वे रोने लगी। मैं घबरा गया। राजमाता, आप रो क्यों रही हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? उन्होंने कांपते हुए हाथ बढ़ाए, मानो मुझे छूना चाहती हूं, और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जिन्होंने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। तुम राधे नहीं हो पुत्र, तुम कौनते हो। कौनते हो? मैं हंसा, एक सूखी दर्द भरी हंसी। आप क्या कह रही हैं राजमाता? मैं राधा का पुत्र हूं, अधिरथ सारथी का पुत्र हूं। पूरा संसार ये जानता है। उन्होंने सिर हिलाया। नहीं कर्ण, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, युधिष्ठिर से भी बड़े। तुम्हारे जन्म के समय मैं अविवाहित थी। लोक लज्जा के भय से मैंने तुम्हें त्याग दिया था, तुम्हें गंगा में बहा दिया था। गंगा में बहा दिया था? वो सच जो मैं जीवन भर ढूंढता रहा था, आज मेरे सामने खड़ा था। लेकिन यह सच मुझे खुशी नहीं, जलन दे रहा था। मैंने उनकी आंखों में देखा और पूछा, मां, आज तुम्हें मेरी याद आई? जब मैं एक सारथी के घर में पल रहा था, तब तुम कहां थी? जब द्रोणाचार्य मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रहे थे, तब तुम्हारा ममत्व कहां था? जब द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे कुत्ता कहकर धुतकारा गया, तब तुम चुप क्यों थी? तब तुम महल के झरोखे से देख रही थी ना? तब तुमने क्यों नहीं कहा कि ये मेरा बेटा है? वे रोती नहीं। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मैं विवश थी। विवश? मैंने कड़वाहट से कहा, नहीं मां, तुम विवश नहीं, तुम स्वार्थी थी। आज जब युद्ध सर पर है, जब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे 5 लाडले पुत्रों अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर के प्राण संकट में हैं, तब तुम्हें अपने इस फेंके हुए बेटे की याद आई। तुम मुझे लेने नहीं आई हो मां, तुम अर्जुन के प्राणों की भीख मांगने आई हो। वे मेरे चरणों में गिर पड़ी। हां कर्ण, मैं स्वार्थी हूं, लेकिन मैं मां भी हूं। अपने भाइयों को मत मारो, दुर्योधन का साथ छोड़ दो। आ जाओ मेरी ओर। युधिष्ठिर तुम्हारे चरण धोएगा, अर्जुन तुम्हारा रथ चलाएगा, तुम राजा बनोगे, द्रौपदी तुम्हारी रानी होगी, पूरा संसार तुम्हारी जय जयकार करेगा। कितना सुंदर स्वप्न था। राजा कर्ण, पांडवों का बड़ा भाई। लेकिन क्या मैं दुर्योधन को धोखा दे दूं? उस मित्र को जिसने मुझे तब अपनाया जब मेरी अपनी मां ने मुझे त्याग दिया था। मैंने उनके आंसू पोंछे। मां, अब बहुत देर हो चुकी है। जिस समय मुझे तुम्हारी गोद की जरूरत थी, तब तुमने मुझे ठुकरा दिया। अब जब मैं दुर्योधन का ऋणी हूं, तो मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूं?
मैं विश्वासघाती नहीं बन सकता, लेकिन मां के आंसू एक योद्धा को भी कमजोर कर देते हैं। मेरा दिल पसीज गया। मैंने उनसे कहा, रो मत मां, तुम कर्ण के पास आई हो तो खाली हाथ नहीं जाओगी। मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, मैं तुम्हारे पुत्रों को नहीं मारूंगा। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव वे मेरे छोटे भाई हैं। मैं उन्हें युद्ध भूमि में जीवन दान दूंगा, लेकिन अर्जुन को मैं नहीं छोड़ सकता। मेरा और उसका हिसाब बाकी है। इस पृथ्वी पर या तो अर्जुन रहेगा या कर्ण, दोनों एक साथ जीवित नहीं रह सकते। सुनो मां, तुम्हारे 5 पुत्र थे और 5 ही रहेंगे। अगर अर्जुन मरा तो मैं और बाकी 4, और अगर मैं मरा तो अर्जुन और बाकी 4। तुम्हारे 5 बेटे हमेशा जीवित रहेंगे, केवल एक अभागा कर्ण ही कम होगा। वो चली गईं। भारी कदमों से मैं फिर से अकेला रह गया, लेकिन अब मेरे कंधों पर एक और बोझ था, अपने ही छोटे भाइयों से लड़ना और उन्हें ना मारने का वचन निभाना। मैं अपनी मृत्यु की ओर एक कदम और बढ़ गया था, लेकिन मुझे संतोष था। कम से कम मुझे अपनी मां तो मिली, भले ही वो मेरी मृत्यु का संदेश लेकर ही आई हो। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।